हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेस। तो मैं बात करने जा रहा हूँ। एक सेकंड आप रुको। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेस। तो मैं बात करने जा रहा हूँ आज दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के जो आगामी रणनीति है उसके बारे में। अब क्या गलतियां अपन को नहीं करनी है, क्या गलतियां दोहरानी नहीं है। जैसे जो बच्चे 2024 की, जो भाई बहन 2024 की उसमें रह गए थे फिजिकल में या फिर मेडिकल में, तो उनको क्या गलतियां अब नहीं करनी है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले तो अपन रिजल्ट के बारे में बात कर लेंगे कि रिजल्ट में कितने पास हुए, कितने शॉर्ट लिस्टेड है। ठीक है, तो रिजल्ट आ चुका है आपका और उसमें 7201 पद है। ठीक है, भर्ती कितने पदों पे? 7201 पे। शॉर्ट लिस्ट कितने हुए? शॉर्ट लिस्ट कितने हुए? 66,676। मतलब लगभग 9 गुना पास हो गए। अब एक सीट पर मुकाबला कितना है? एक सीट पर मुकाबला है 9 का। एक सीट पर कितने का मुकाबला है? 9 का। ठीक है, कट ऑफ, कट ऑफ जो जनरल की गई है वो कितनी गई है? 70। ओबीसी कितनी गई है? 70। और ईडब्ल्यूएस की गई है 68। एससी की गई है 62। एसटी की गई है 60। फीमेल की बात करें तो फीमेल की कम से कम 6 से 7 अंकों का हमेशा फर्क रहा है। जो फर्क अभी भी देखने मिला है यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। आप देख सकते हो यूआर की गई है 63, ओबीसी की गई है 63.5 और ईडब्ल्यूएस की गई है 61.55, 54.60 एससी की गई है, एसटी की गई है 49.06। तो 6 से 7 अंकों का फर्क देखने को मिला है केवल इसको एसटी को छोड़कर। एसटी में क्या है? 11 अंकों का फर्क है बाकी में। और ईएसएम की बात करें तो ईएसएम कमांडो जो 25 कट ऑफ गई है, 25 जो पासिंग मार्क होते हैं दिल्ली पुलिस के लिए वही कट ऑफ है। जो पास हो गया वही क्या है? फिजिकल के लिए क्वालिफाई है। अदर की गई है, यूआर की गई है 28, एससी एसटी की गई है 25.0। ठीक है, बात ये तो हो गई। अब तक रिजल्ट आया उसके बारे में बात। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या गलतियां नहीं करनी, फिजिकल को कैसे पास करना है। अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट। पहले तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं फिजिकल देने जाऊं या नहीं। क्यों? मेरे कितने नंबर ज्यादा है तो मैं फिजिकल दूं, और मेरे कितने नंबर और आए जब मैं फिजिकल दूं। नॉर्मलाइजेशन हो चुका, अब कोई नॉर्मलाइजेशन लास्ट में नहीं होना है। आपका स्कोर कार्ड भी जल्द ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल। फाइनल में मैंने लिख रखा है 5 से 6 अंक वर्दी। ठीक है, 5 से 6 अंक वर्दी। ये कब है? फाइनल में 5 से 6 अंक कब बढ़ सकते हैं? और बढ़ने को तो 2 से 3 अंक भी बढ़ सकते हैं। कैसे? अब इसकी बात करें तो फाइनल में 5 से 6 अंक जब जाएंगे जब फिजिकल थोड़ा जल्दी होगा। कब होगा? जैसे सर्दी आने के पहले, दिवाली के पहले। ठीक है, दिवाली के पहले अगर जो ये फाइनल में राखी के आसपास अगर आपका फिजिकल है तो आपका फाइनल बढ़ जाएगा। फाइनल में नंबर बढ़ जाएंगे, 5 से 6 अंक की वृद्धि होगी। ठीक है, ये चीज मान सकते हैं। और अगर आपका फिजिकल लेट हुआ, अगर क्योंकि एसएससी की जो प्रक्रिया है वो तो पूरी हो गई है, आपका एग्जाम करा दिया, रिजल्ट दे दिया। अब बात है दिल्ली पुलिस की। अब आपका फिजिकल करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली पुलिस की। अब दिल्ली पुलिस को कब टाइम मिलता है, कब नहीं मिलता है, तो उसके हिसाब से फिजिकल करवाती है। जैसे अगर उनके पास टाइमिंग नहीं है, ठीक है, तो टाइमिंग नहीं है तो वो फिजिकल नहीं करवाएगी, टाइमिंग है तो वो फिजिकल ले लेगी। ठीक है, अब ये मानो अगर आपका फिजिकल होता है सर्दी में, ठीक है, वैसे भी ये भर्ती लेट हो चुकी है, तो अगर फिजिकल होता है सर्दी में तो सर्दी में चांस है कि आपके नंबर कम बढ़े। मतलब कम नंबर वालों को भी सिलेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो सर्दी रहती है, जब कोहरे में आप दौड़ते हो तो आप सही से दौड़ नहीं पाते हो। और 6 बजे से फिजिकल चालू हो जाता है, 6 बजे से फर्स्ट राउंड चालू होता है, तो उस कोहरे की वजह से आप दौड़ नहीं पाते हो, सही से सांस नहीं ले पाते हो। ये चीजें बहुत 2024 की भर्ती में देखने को मिलती है। और जो भी रहा है 2024 के फिजिकल में, चाहे आप उनसे पूछ लेना, उनका फिजिकल सर्दी में था, बराबर की सर्दी में था, तो वो कर ही नहीं पाए। बहुत सारे बच्चों का रह गया, 2-2 सेकंड से वो रह गए, 6 मिनट 2 सेकंड में उनकी 1600 मीटर आई है तो वो रह गए। अब वो क्यों रहे हैं, क्या कारण है? वो कारण है सर्दी। सबसे मेन है सर्दी, क्योंकि एक दिन पहले आप जाओ तो थक जाओगे। दूसरी बात, उस दिन जब आप फिजिकल देने जाओगे तो आपको जब वहां सेंटर होगा ना, उस सेंटर पर रहने की जगह नहीं मिलेगी। दिल्ली पुलिस वाले रहने की जगह नहीं देती। ये चीज आप ध्यान से सुन लेना, फिर आप बाद में कहो कि रहने की जगह देती है। कोई रहने की जगह नहीं देती, आपकी मर्जी हो, जहाँ पर रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात होती है जब सर्दी होती है तो आदमी क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। गर्मी में परेशान होता है, सर्दी में परेशान होता है। और इस टाइम पे प्रेशर ज्यादा रहता है दिमाग पर। क्यों रहता है? क्योंकि फिजिकल निकालने के लिए आया है। ठीक है, दिमाग में ये सोच रहती है।
उसके बाद बात करें सर्दी में दौड़ना मुश्किल कैसे हो जाता है, जब ठंडी हवा तुम्हारे फेफड़ों में जाती है तो वो जाम कर देती है हवा को, और आप दौड़ने के बजाय सांस लेना ज्यादा चालू कर देते हो मुंह से, तो वो दौड़ रुक जाती है और टाइम में नहीं आ पाती है। ये सबसे मेन मौका है, ठीक है। और थोड़े बहुत बच्चे जो होशियार है, जिनके 74-75 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, वो बहुत सारे लोग फिजिकल देने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो फिजिकल की तैयारी कभी करते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, वो केवल करते हैं पेपर की तैयारी, और वो डायरेक्ट या तो सीजीएल की कर रहे होंगे तो फिजिकल की दिल्ली पुलिस का कई जगह पेपर ऐसे भी दे देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल देखने के लिए, तो शायद उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो वो भी जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं जाते हो तो जो कम नंबर वाले बच्चे हैं उनका चांस बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल कैसे होता है, 30 वर्ष तक का मैंने यहाँ लिखा है, जो 30 वर्ष तक की एज के लोग हैं उनका मैंने लिखा है कि उनका कैसे होगा। पीईटी एफिशिएंसी टेस्ट मेल का, रेस होगी 1600 मीटर की 6 मिनट में, ठीक है। लॉन्ग जंप पे 14 फीट, तीन ही बार आपको करने मिलेगा, 3 ही चांस आपको मिलेंगे कि 14 फीट अगर आप पहली बार नहीं कूद पाए, दूसरी बार नहीं कूद पाए, तीसरी बार नहीं कूद पाए तो आप बाहर कर दिए जाओगे। अगर आप कूद जाते हो तो आप कोई दिक्कत नहीं, आपको अगला टास्क मिलेगा हाई जंप का। हाई जंप के भी 3 ही अटेम्प्ट होंगे, 3 ही चांस आपको मिलेंगे। 3 फीट 9 इंच आपकी हाई जंप रहने वाली है, 14 फीट आपका लॉन्ग जंप रहने वाला है, 1600 मीटर 6 मिनट में आपका रहने वाला है। अब 30 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको ये टाइमिंग, ये फिट कम कर देंगे यहाँ पर और ये टाइमिंग बढ़ा देंगे, जैसे 1600 मीटर 7 मिनट में, 8 मिनट में ऐसे कर दिया जाएगा। फीमेल की बात करें 23 वर्ष तक की, फीमेल की बात है तो 800 मीटर 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 10 फीट वो 3 अटेम्प्ट इनको मिलेंगे, और हाई जंप 3 फीट वो 3 अटेम्प्ट इनको मिलेंगे, ठीक है। पीएमटी की बात करें तो हाइट मिनिमम 170 सेमी, चेस्ट 81 से 85 सेमी, फीमेल की हाइट 170 सेमी। चेस्ट की बात करें तो 81 सेमी आपका सीना होना चाहिए और 5 सेमी इसको एक्सपेंशन मतलब फुलाने पर आना चाहिए, ठीक है। अब ये चीजें तो हो गई सारी। अब क्या गलती नहीं करनी है, किससे आपका फिजिकल रुक सकता है, कैसे आप तैयारी करो कि आपका फिजिकल क्लियर हो जाए, और क्या आपको करना चाहिए। पहले तो मैं बात करूंगा धूम्रपान वालों पर। जो धूम्रपान वाले हैं, धूम्रपान में आ गए बीड़ी, सिगरेट, गुटखा। 2024 की जो भर्ती थी उसमें जब फिजिकल हुआ था तो उसमें क्या हुआ, फिजिकल के तुरंत बाद डीवी लिया गया, मेडिकल करवाया गया। तो इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें, ठीक है। फिजिकल के साथ ही डीवी और मेडिकल हो जाता है, तो ये अधिकतर ध्यान रखें। धूम्रपान, जो बीड़ी सिगरेट वाले, अगर आपका नंबर आ रहा है और आपको लगता है कि आप फाइनल में सिलेक्शन ले लोगे तो अभी से बीड़ी और सिगरेट को छोड़ दीजिए, क्योंकि बीड़ी और सिगरेट फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही है, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन जब आप दौड़ोगे तो दौड़ते वक्त आपको खांसी चलेगी बार बार में, आपको घुटन होगी अंदर, तो आप दौड़ नहीं पाओगे, टाइम नहीं आ पाएगी, तो आप बेवजह परेशान होंगे। इसलिए बेवजह परेशान होने की से जाओ ही मत हो, या फिर जाओ तो अभी से छोड़ दो। और गुटखे वाले के साथ क्या परेशानी बनती है, गुटखा वाला जब मेडिकल करवाता है तो सलाइवा चेक किया जाता है, और सलाइवे में अगर 2% भी आपके ये आ गया कि आप गुटखा खाते हो तो आपको नहीं लिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। उस चीज के लिए कोई वो नहीं है, फिर आप कितना ही चिल्लाओ वहां पर कोई सुनने वाला नहीं होता है, आप चाहे उनके पैर पकड़ो चाहे। और सबसे मेन बात, फिजिकल में जब आप जाओगे तो आप अभी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, ड्राइविंग लाइसेंस आप कंप्लीट करवा लो। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मत जाना, मैं साफ कह रहा हूं। अगर आपने ये गलती कर दी कि मैं एंड टाइम पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूंगा, अगर आपका हो रहा है तो आपने बनवा रखा है तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने नहीं बनवाया है तो अभी बनवा लीजिए, अभी आज या कल में आरटीओ में जाओ और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपलोड वो कीजिए, ठीक है, अप्लाई कीजिए और ड्राइविंग लाइसेंस को जल्द से जल्द बनवाइए। आपका वहां पर लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा। एक चीज ये याद रखना, आप सोचो कि लर्निंग चल जाएगा, लर्निंग नहीं चलेगा, आपका जो ओरिजिनल लाइसेंस है वही चलेगा, ई लर्निंग वाला नहीं चलता है। कई जगह ले लेते हैं, कई जगह नहीं लेते हैं, तो वो मुसीबत हो जाती है। अगर आपका ओरिजिनल है तो सभी जगह चलेगा, और वैलिड होना चाहिए। कई की वैलिडिटी निकल जाती है, उसको पता ही नहीं है, लेकिन वैलिड तो आपका शायद रहेगा अगर आपने 4-5 साल में बनवाया है, लेकिन लर्निंग होना नहीं चाहिए। आप अगर चाहो तो ओरिजिनल बनवा सकते हो, अभी अप्लाई करोगे तो खींचकर 1 से 1.5 महीने में, आजकल तो बहुत एजेंट रहते हैं वही बनवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये चीज मैं आपसे बार बार कहूंगा, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नहीं तो आप फिजिकल के लिए मत जाना,
कई बार पिछली बार भी कई बच्चे बाहर हुए थे, खूब रोए, उनके पैरों में पड़ गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं शराब की। तो शराब भी आप अभी से छोड़ दो, क्योंकि शराब पी रहे हो तो मत जाओ बोले दिल्ली पुलिस में। तो दिल्ली पुलिस एक तो रेस्पेक्टेड जॉब होती है, और आप जब आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन दे चुके हो, आपका अगर फिजिकल में नंबर आ गया है, तो आप क्यों कर रहे हो? छोड़ दीजिए इनको। क्यों छोड़ोगे? तो आपके ही फायदा है। दिल्ली पुलिस रेस्पेक्टेड जॉब है, साथ में पे लेवल अच्छा मिलता है, पीएफ अच्छी मिलती है, रहने को अच्छा मिलता है, और खाने पीने को, और आपकी जो जो परिवार है उसकी स्थिति सुधर जाएगी। ये इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस में हो तो छोड़ दीजिए ये सब चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गई फिजिकल। तीसरी बात, गलती। एक सबसे बड़ी गलती रह जाती है, सबसे बड़ी सोच क्या होती है कि ठीक है मैंने तो फिजिकल की तैयारी नहीं की, मेरे कोई वहां पर कराने वाला है। मतलब समझ रहे हो आप? सेटिंग बैठाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। सेटिंग बैठाने का मतलब है कि मेरा तो जानकार है, वो फिजिकल निकलवा देगा। ऐसे अगर आप किसी के भरोसे जा रहे हो तो बिल्कुल मत जाइए, दलालों के चक्कर में मत फंसिए। अगर दलालों के चक्कर में फंसोगे तो आप पे सीधा केस बनेगा, चार्जशीट लगेगी, और आप दिल्ली पुलिस के बजाय हवालात में मिलेगी, दिल्ली की में। ठीक है, दिल्ली के किसी थाने में पोस्टिंग होने के बजाय आपकी जेल में पोस्टिंग हो जाएगी। ये आपसे मैं कह रहा हूँ। इसलिए गलती बिल्कुल मत करना। किसी एसआई से जानकारी निकालने की कोशिश मत करना, किसी कांस्टेबल से जानकारी निकालने की कोशिश मत करना, जो फिजिकल लेते हैं उनसे जानकारी निकालने की कोशिश मत करना। पैसे मत देना फालतू के किसी भी दलाल को। अगर कोई दलाल आपसे पैसा लेता है तो वहां पर आपको मतलब नंबर लिखे होंगे, उस नंबर पर आप उसकी रिपोर्ट कीजिए और उसको अंदर करवाइए, क्योंकि वो कई बच्चों को लूट रहा है। कोई फिजिकल में अगर आप कहते हो कि पैसे से पास हो जाते हैं, तो ये चीज दिमाग से निकाल ही देना बिल्कुल ही कि मैं पास हो जाऊंगा पैसों से। ठीक है, या मैं सेटिंग बाजी कर लूंगा कि मैं उसको फंसा लूंगा और एसआई से मिल लूंगा, वो मेरा फिजिकल करवा देगा। अगर कोई आपसे ये पुलिस वाला भी ये बात कह रहा है तो उससे मना कर देना, और उसके चक्कर में बिल्कुल मत आना, फंस जाओगे और ऐसा फंसोगे कि आप जिंदगी भर दूसरा एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, ये तो बात रहेगी अफवाह की, कि ये अफवाह होती है। गाँव में कई अफवाह होती है कि फिजिकल तो ऐसे हो जाता है, उससे बात कर लेंगे, सेटिंग बन जाएगी और कर लेंगे। ठीक है, ये और कोशिश बरकरार रखना आपकी फिजिकल की, क्योंकि फिजिकल होता है सबसे कठिन। तो आपको कैसे फिजिकल अपडेट करना है ये चीज मैं बता दूं। अगर आपका फिजिकल होता है, देखो फिजिकल होगा तब फिजिकल का ग्राउंड कैसा होगा वो सबसे मेन निर्भर करता है। फिजिकल का ग्राउंड में अगर मिट्टी जो नरम है बिल्कुल, जैसे आपके पैर में नहीं लग रही है, चुभ नहीं रही है, आपके पैर में बिल्कुल स्पंज टाइप का हो रखा है, तो आप जूते खोल देना, बिना जूते भी आप दौड़ लोगे तो आराम से फिजिकल निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप जूते पहनकर दौड़ते हो तो जूते अच्छे वाले होने चाहिए, उनके सोल बिल्कुल नरम होने चाहिए। मैं नहीं कह रहा नीचे से तो कड़क हो, लेकिन अंदर आपके पैरों में मतलब कड़क नहीं लगना चाहिए कि चुभ रहा हो, बिल्कुल नरम स्पंज वाले सोल हो। समझ रहे हो आप? स्पंज से क्या होता है, जब अपना पैर पड़ता है तो अपने आप उछाल मारता है पैर। ठीक है, दूसरी बात, जब भी आप 1600 मीटर की तैयारी करो तो एक पहले तो आप क्या करो, एक चार्ट बनाओ। चार्ट कैसे बनाओगे कि 1600 मीटर को कंप्लीट करना है, उसके बाद 14 फीट कंप्लीट करनी है। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट करना है 3 फीट 9 इंच। अब 1600 मीटर के लिए क्या करना है, 1600 मीटर को कैसे करना है, आप एक हफ्ता लो, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, 7 दिन में एक टाइम टेबल सेट करो। टाइम टेबल कैसे सेट करोगे कि आप क्या करोगे, रोजाना जॉगिंग करोगे, जैसे नॉर्मली सब करते हैं उस टाइप से। ठीक है, शरीर को वार्म अप करोगे। उसके बाद 100 मीटर की स्प्रिंट मारोगे रोजाना। 100 मीटर की क्या मारोगे, स्प्रिंट लगाओगे। स्प्रिंट, और ये स्प्रिंट लगाओगे कि 15 सेकंड या 14 सेकंड में ये स्प्रिंट आनी चाहिए। 15 सेकंड या 14 सेकंड में स्प्रिंट आनी चाहिए। ठीक है, अगर 15 सेकंड या 14 सेकंड में आपकी स्प्रिंट आ रही है, फिर आप क्या करोगे, 3 दिन में एक बार, हर 3 दिन में आपको क्या करना है, 1600 मीटर की दौड़ लगानी है। उसको टाइम टेबल सेट करना है, ग्राउंड आपको देखना है कि ये 1600 मीटर हो जाएगा, कितने चक्कर लगाने। कई ग्राउंड के 100 मीटर के होते हैं तो उसके 16 चक्कर लगाने पड़ेंगे। कई ग्राउंड 200 मीटर के होते हैं, उस हिसाब से आप देख लेना। उसका एरिया आपके ऊपर निर्भर करता है। आप ज्यादा दूर अगर एकेडमी में जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप घर पर तैयारी करते हो तो भी फिजिकल निकल जाएगा। बस थोड़ी सी टिप्स की जरूरत होती है जो मैं दे दूंगा आपको। तो आप क्या करोगे, हर 3 दिन में वहां पे 1600 मीटर की तैयारी करोगे। टाइमिंग लगा लेना, टाइमिंग लगाकर आप भागना, आपकी कितनी मिनट में आ रही है, फिर उस मिनटों को कम करने की कोशिश करना। क्योंकि अगर आपके जो यहाँ पर 5 मिनट आएगी तब आपके वहां पर 6 मिनट आएगी। और उस दिन जब आप फिजिकल देने जाओगे तो दिमाग में ये रहेगा कि फिजिकल तो कैसे भी भागना है, पहले कैसे भी नहीं भागना है,
पहला राउंड आपको तेज करना है, दूसरा आपको धीरे करना है, तीसरा थोड़ा तेज करना है, और चौथा सबसे फास्ट राउंड करना पड़ेगा, क्योंकि चौथे में आपको यही पता नहीं चलेगा कब टाइम चला गया। ठीक है। और दूसरे बच्चे की देखा देखी नहीं करनी है। दूसरे बच्चे की देखा देखी कैसे, कि आपके पास सबके पास चिप होगी, अगर आपको 5 मिनट बैठ के भागना है तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप भागना चालू करोगे ना तभी वो चिप से टाइमिंग चालू होगी। कई बच्चे ये सोचते हैं कि टाइमिंग चालू हो चुकी है, सब भाग रहे हैं तो अपना भी भाग लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप 4 मिनट 5 मिनट बैठ सकते हो, और वो जब आप भागोगे तभी आपकी टाइमिंग चालू होगी। और बच्चों से कंपेयर बिल्कुल मत करना कि वो मेरे आगे है या वो मेरे पीछे है। ठीक है, आप अपना देखना कि आप कितनी देर में उस चीज को कर पा रहे हो। ठीक है, तो पहले आपको करना है 1600 मीटर रोजाना। 1600 मीटर नहीं करना है, पहले 1600 मीटर की तैयारी करनी है। कैसे करनी है? फिर अगर आपकी 1600 मीटर बैठने लग जाए 6 मिनट या 5 मिनट में, तो आप हर 3 या 4 दिन में 1600 मीटर फिर अच्छे से करो। ठीक है, और आप साथ ही साथ 14 फीट कूदने की तैयारी करना चालू कर दो। क्या करोगे आप? एक डंडा यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, एक डंडा वहां पर लगा दिया। अब आप क्या करो, 14 फीट का इंची टेप ले लोगे और नाप लोगे। आप कूदने की कोशिश करो, कहां तक गया उस इंची टेप पे मार्क कर देना। ठीक है, ऐसे करना है। जैसे एक डंडा यहाँ पर लगा दिया, मैं एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, एक डंडा यहाँ लगा दिया, इसकी डिस्टेंस है 14 फीट। 14 फीट डिस्टेंस है, आपको यहाँ से यहाँ कूदना है। ठीक है, तो आपको रनअप लेना पड़ेगा। रनअप आप लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से जंप लोगे। यहाँ से जंप लोगे, जैसे आप यहाँ पे गिरे तो यहाँ पे आपको देखना है फीते पर कि कितना है। ठीक है, आपको एक फीता ले आना है 60 फीट, वो 8 इंच का फीता आता है, वो ले आओ। 60 इंच का क्या, एक 15 मीटर का फीता ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, 70-80 रुपए का आता है, तो वो ले आओ। उससे आप देख सकते हो, उसको फैला लो और आप करो तैयारी मिट्टी में, या फिर मिट्टी होती है ना, या फिर दोबे में भी कर सकते हो, घास होता है घास, उसमें भी तैयारी कर सकते हो। तो ये तैयारी हो गई 14 फीट की। एक डंडा लगा लो, 3 फीट 9 इंच की तैयारी करो। अगर आपका 1600 मीटर आने लग गया है तो फिर आपको 14 फीट यूं ही आ जाएगा, 3 से 4 दिन में 14 फीट आ जाएगा, और 2 से 3 दिन में 3 फीट 9 इंच आ जाएगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आप 1600 मीटर को सही करते हो, 1600 मीटर सही करने का प्रोसेस यही, स्प्रिंट मारो, 100 मीटर स्प्रिंट मारो 13-14 सेकंड में, 13-14 सेकंड में 2 या 3 स्प्रिंट रोजाना मारो, और वार्म अप करो जितना हो सकते हो। और अब बात करता हूं मैं मोटे व्यक्तियों की। जो मोटे लोग होते हैं, जिनका वजन ज्यादा है, वो डायरेक्ट इस जंप की तैयारी मत करना, लॉन्ग जंप की। अगर बिल्कुल भी क्रैक आ गया है ना आपके पैर में, तो प्लास्टर चढ़ जाएगा और आप घर बैठ जाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर कोई 90 किलो का इंसान है, जैसे 90 किलो का वेट है किसी इंसान का, ठीक है, अब वो कूद रहा है 14 फीट, तो 8 फीट भी कूद गया है मुश्किल से, तो उसके पैरों को कितना वजन पड़ेगा ये आप जानते हो। झटके से 85 किलो वजन उसके पैरों पर पड़ जाएगा। 85 किलो वजन झटके से पड़ने पर उसके जो दोनों पैर हैं, जो यहाँ से दोनों पैर है ना घुटने के नीचे, ये पैर ही है, ठीक है, ये पैर है, जैसे ये मान लो घुटने के नीचे, तो ये पिंडलियां होती है ना, अपनी पिंडलियां जो घुटने के नीचे पैर होता है, उसमें क्रैक आ जाएगा, उसकी नसों में क्रैक आ जाएगा और उसके प्लास्टर चढ़ जाएगा। तो आप पहले क्या करो, आप 1600 मीटर की तैयारी करो। जो मोटे व्यक्ति है वो भी क्या करो, 1600 मीटर की तैयारी करो। पहले आप क्या करो, लंबी रनिंग करो। लंबी रनिंग का मतलब है आप रोजाना कम से कम 2 से 3 किलोमीटर दौड़ो। ठीक है, थोड़ा वजन कम करो, आपका जो वेट है उसको कम करो, चाहे आप उसके लिए जिम ज्वाइन कर लो या फिर डाइट बेटर ऑप्शन है सबसे। ठीक है, आप डाइट कर लो, प्रोटीन ज्यादा लो, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल मत लो। तो डाइट करोगे तो वजन कम हो जाएगा। और आप अगर ये मान लो ज्यादा नहीं तो 5 से 1 महीने में, अभी आपको 1 महीना तो आराम से देगा, 1 महीने में 5 किलो भी वजन आपने कम कर दिया तो आपका फिजिकल भी निकल सकता है। बस थोड़ी बहुत बुद्धि और थोड़ा बहुत आपको क्या है, अच्छा आपका करना होगा, स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, थोड़ा बहुत अच्छा आपको दिमाग भी लगाना होगा फिजिकल के लिए। तो ये फिजिकल होता है। साथ के साथ आपका डिग्री हो जाएगा, तो कागज सब भी लेके जाने हैं आपको। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले जाने की भूल मत करना। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो तो मत जाना, क्योंकि फिजिकल पास होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं डेली में। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो आप सीधे घर आओगे, कोई चांस नहीं मिलता है ड्राइविंग लाइसेंस का कि आप ड्राइविंग लाइसेंस 2 दिन बाद दे दोगे, 3 दिन बाद दे दोगे, कोई चांस नहीं बनता है। ठीक है, और मेडिकल भी साथ के साथ होगा, तो गुटखा बीड़ी सिगरेट ध्यान रखना। तो ये बात है, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। और ये गलतियां कभी भी मत करना बबुआ, क्योंकि अगर तुम ये गलती करते हो तो किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जब भी आप दौड़ो 1600 मीटर,
तो पैरों पर पेन स्प्रे आता है, पेन स्प्रे जैसे मुंह का स्प्रे आता है, आयोडेक्स का स्प्रे आता है, तो उसको आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा महंगा आता है पर उससे लगाओगे तो नशे बिल्कुल नहीं चिपकेगी आपकी। अगर नशे चिपकने लग गई तो फिर कभी भी जो ये फिजिकल है वो क्लियर नहीं होगा। नशे को बिल्कुल चिपकने नहीं देना। रोजाना थोड़ा बहुत गर्म पानी में सेक भी करना है पैरों का, ताकि वो पैर ज्यादा दर्द नहीं करे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरी दुआएं जो मैं अपने शंकर भगवान है, तिल्लो के नाते, तीन नेत्र के धारी है, उनसे ये कहना चाहूंगा कि आपका जो सपना है दिल्ली पुलिस में जाने का, वो व्यक्ति वो सभी का पूरा हो। 7201 पद है, मैं जो भी ये वीडियो देखे उन सभी का सपना ये पूरा हो। 7200 पद में से मैं ये चाहता हूँ अगर ये वीडियो 5000 लोग भी देखते हैं तो 5000 लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और जो शुरू से तैयारी कर रहा है दिल्ली पुलिस का, उसका तो होना भी चाहिए, क्योंकि उसकी मेहनत बरकरार रहनी चाहिए। उसकी मेहनत पर भगवान उसको दे वो नौकरी, क्योंकि वो उस पद के काबिल है। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।